एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो जो आपका चैप्टर है, इसका बेसिकली जो कोर है वो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। देखो ये तो थोड़ा सुनने में अच्छा लगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो बहुत सारी चीजों में होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो से पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चलता है। लेकिन यहाँ पे क्लास 10th के सिलेबस में जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो है, दैट इज बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। अगर हम नीचे से खड़े होकर के किसी हाइट पे देख रहे हैं, राइट, अगर हम नीचे से खड़े होकर के किसी हाइट पे देख रहे हैं, तो एक एंगल आपका ग्राउंड से क्रिएट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। एक एंगल आपका क्रिएट होगा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मतलब हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और अगर हम ऊपर से, यानी कि हम सपोज करो किसी ऊंचे टावर पे खड़े हो गए, किसी ऊंची बिल्डिंग पे खड़े होकर के नीचे देख रहे हैं, ठीक है, हम किसी बड़ी हाइट पे खड़े होकर के नीचे की तरफ किसी चीज को देख रहे हैं, तो एक वर्ट हॉरिजॉन्टल से ऊपर एंगल क्रिएट होगा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी हम लोग ज्योमेट्री यूज करके ट्रांसवर्सल का, ठीक है, इस तरीके से एलिवेशन एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग यूज करते हैं। मेजरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होता है आपका, वो होता है tan थीटा, ठीक है। tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, आज मॉर्निंग में ही हमने देखा है, बाय बेस, राइट। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, दो एंगल्स हमें ध्यान रखने हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि ग्राउंड पे खड़े होके हम किसी टावर को देख रहे हैं, ठीक है, हाइट पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग एंगल यूज करते हैं उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर से यानी कि टॉप ऑफ द टावर से खड़े होकर के हम ग्राउंड की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल हम यूज करते हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वी विल डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस भी बहुत सारे हमें नहीं करने हैं, क्योंकि सिमिलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में भी आते हैं, सिमिलर पैटर्न आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यूज के करेंगे, दैट विल बी गुड एनफ। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, मॉर्निंग 8 o'clock जो क्लासेस हो रही हैं वो बड़े चैप्टर्स की क्लासेस हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। इवनिंग पे हमने सिर्फ 3 क्लास रखी हुई है, 3 दिन, ठीक है, जिसमें हमने छोटे चैप्टर्स को चूज किया हुआ है, ताकि आप जब दिन भर पढ़ाई से थक चुके हो तो इसमें क्लास में आकर के रिलैक्स हो सको बस, ठीक है। ये चैप्टर्स आपको ऑलरेडी आते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर की रोप पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइस फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है, उस पे आर्टिस्ट आपका चढ़ रहा है रोप पे, राइट। एंड एंगल ऑफ जो आपका है ये 30 डिग्री, और रोप जो है वो 20 मीटर है, ठीक है। ये जो आपकी रोप है 20 मीटर है, राइट। और आपको हाइट ऑफ पोल निकालना है, यानी कि ए बी की वैल्यू निकालना है। अब देखो एंगल 30 डिग्री दे रखा है, इसके सामने की साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, यानी कि आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन चाहिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमारा कहाँ से निकलता है, साइन से। तो साइन 30 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि एच बाई ए सी, यानी एच बाई 20। साइन 30 इज 1/2, तो एच कितना हो गया आपका 20/2, यानी कि 10 मीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। मानवी, क्लियर और नॉट?
फटाफट से एनालाइज करके बताते जाओ, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, ठीक है। कुछ भी इसमें हम लोग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखो डेफिनेटली हर चैप्टर का अपना लेवल है। जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका टफ क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन आज हम लोग उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो आपके बोर्ड के लेवल तक में आएंगे, स्टैंडर्ड पेपर के लेवल तक, उसके ऊपर नहीं जाएगा कुछ भी, राइट। सेकंड क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो, ठीक है। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। एक लंबी सी आपकी ट्री था, वो टूटा और ग्राउंड पे आके टच हो गया, ठीक है। तो ये सी पहले ऊपर कहीं रहा होगा, टच होके नीचे आ गया, और ये आने के बाद एंगल कितना बता रहा है आपका, 30 डिग्री, राइट। और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये वैल्यू आपको 8 मीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ द ट्री मतलब आपको क्या निकालना है, आपको बी से सी तक निकालना है, ठीक है। आपको बी से सी तक निकालना है ना। कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ द ट्री चाहिए हमको, जल्दी बताओ। हमें इस ए बी की वैल्यू चाहिए। अब देखो ए बी आपका एंगल के सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर, और बी सी आपका बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकलता है टेन से, तो टेन 30 आपका हो जाएगा ए बी बाई बी सी, राइट। टेन 30 आपका हो जाएगा ए बी बाई बी सी। अब ये जो ए बी बाई बी सी हो रहा है, टेन 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 ए बी, ठीक है, हमें निकालना है, और बी सी यानी कि 8 मीटर। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 8/√3 मीटर। समझ में आ रही बात। लेकिन ये ट्री की हाइट नहीं आई, उसके लिए हमें ए सी भी पता होना चाहिए। तो ए सी हमारा हाइपोटेनस है, ये बेस है, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन होता है कॉस से, तो cos 30 आपका हो जाएगा बी सी बाई ए सी, ठीक है। बी सी की वैल्यू 8 है, ए सी हमें निकालना है। तो ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू 8/AC। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 16/√3, ठीक है। अब देखो, ये वैल्यू एसी पता चल गई, यही तो एसी ऊपर से टूट टूट के नीचे गिरा है, तो हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी आपका हो गया 8/√3, ये हो गया 16/√3, 24/√3, 8 × 3/√3, आपका हो गया 8√3 मीटर। दिस इज हाइट ऑफ ट्री। समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी बताते जाओ, क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ, है ना। क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower। एक बड़ा सा ट्रांसमिशन टावर लगा है, ये मेरा ट्रांसमिशन टावर हो गया, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब ये ट्रांसमीटर टावर जो है ये 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग के ऊपर लगी, ये आपका 20 मीटर है, राइट। इस पॉइंट से हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। तो एक एलिवेशन ये हो गया, और एक एलिवेशन आपका ये हो गया, राइट।
अब देखो, बॉटम का 45 डिग्री है और टॉप का 60 डिग्री, राइट। इसे हमने सी डी को एक्स ले लो और इसे आप एच ले लो, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग ट्रायंगल बी सी डी की बात करें, ठीक है, तो बी सी डी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे मेरा tan 60, ये बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बी से डी तक, बाय बेस मतलब सी से डी तक, राइट। तो tan 60 की जो वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √3, और बी डी ये हो गया h+20, है ना, h+20 ऐड करेंगे तो बी डी आएगा, डिवाइडेड बाई सी डी विच इज एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, h+20/√3, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं अब, विच इज ए सी डी, है ना, ये जो ट्रायंगल यहां से बन रहा है छोटा राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन यहां पे हम tan 45 लेंगे, tan 45 इज ए डी बाय सी डी, ठीक है ना। tan 45 इज ए डी बाई सी डी, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ए डी बाई सी डी इज इक्वल टू 1, तो हम बोल सकते हैं कि ए डी की वैल्यू सी डी के बराबर है। ए डी आपका कितना है, 20, और सी डी आपका कितना है, एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू 20 आ गई, ये आ गया 2। तो बाई 1 और 2 हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 20 रिप्लेस कर दो एक्स की जगह, तो 20 इज इक्वल टू h+20/√3, तो 20√3 इज इक्वल टू h+20, तो h की वैल्यू हो गई 20√3 - 20, तो h इज 20√3 - 1। हम यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं विच इज 1.73, और निकाल सकते हैं। ना भी पुट करो, अगर आप फाइनल आंसर यहां भी छोड़ते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। रीजन बी, ये टेस्ट आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का है, कैलकुलेशन का नहीं, ठीक है। उसे ये नहीं चेक करना कि आप कैलकुलेट कितना अच्छा करते हो, उसे ये चेक करना है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको लगाने आता है या नहीं आता, वेरी सिंपल, ठीक है। इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चेक करना। तो ये नहीं कि सर हमने यहां तक छोड़ दिया तो हमारे क्या आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे, सीबीएसई इस तरीके से पेपर चेक नहीं करती है। सेकेंडली देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी आपके एग्जाम में टाइम है, ठीक है, 7-8 दिन अभी बचे हैं, अच्छा खासा टाइम है, सिलेबस कम है, आप कंप्लीट रिवीजन बड़े आराम से कर सकते हो। इस बार जो एक चीज सुनने में आ रही है और जो सैंपल पेपर देख के भी आइडिया लग रहा है, जैसे कि 12th का फिजिक्स का सैंपल पेपर बहुत टफ था तो उनका एग्जाम भी टफ हुआ है, वैसे ही 10th का मैथ्स का सैंपल पेपर अच्छा है लेवल, तो ये एज्यूम किया जा रहा है कि मैथ्स स्टैंडर्ड का जो लेवल आएगा वो अच्छा आएगा, राइट। सो बहुत सारे बच्चों को कुछ वर्कशीट जो शुरू से आ रहे थे उनको कुछ वर्कशीट्स, कुछ डीपीपी हमने वाया ऐप भी दी थी। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो ले लो, जिसमें स्टैंडर्ड टफ क्वेश्चंस की सीरीज है, और बहुत सारे लाइव क्लासेस में मैंने टफ क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो उनको आप एक बार फॉलो कर लो, राइट। अगर वो वीडियोस नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद द कोऑर्डिनेटर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The statue, 1.6 meter tall, stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है। अब यहां पे ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, राइट। मैं जो क्लासेस में करा रहा हूं बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही करा रहा हूं, मैंने ये बोला मैं लेवल बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक पूरा कवर कर रहा हूँ, राइट। ये जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ शीट, ये जो भी हम लोग पीपीटी अभी कर रहे हैं, ये एज इट इज आज मैं रात में ग्रुप पे सारी पोस्ट करने वाला हूँ। वीडियो जो आज सुबह की भी शूट हुई है वो भी मैं पोस्ट करने वाला हूँ, और आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी मैं पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है।
वाया ऐप पे भी रहेगा, अगर आपको ऐप डाउनलोड में कोई दिक्कत हो रही तो आपको डायरेक्ट मैं ग्रुप पे भी दे दूंगा। ठीक है, तो ये सब क्लास के 1-2 घंटे के बाद मैं आज सारा करूंगा। राइट, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, अगर आप कुछ चीजें डिस्कस करना चाहते हो, ठीक है, किसी के साथ, मतलब किसी के साथ तो हमारे साथ कुछ आपको डाउट्स हैं, कुछ सेंड करना है, आपको हमारे कोऑर्डिनेटर से रेगुलरली कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वाया यूट्यूब लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो मैं आपको भेजने वाला हूँ, आज रात में सारा मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको। आज के दिन का जो भी है वो भी। मैंने ये बोला कि देखो अभी क्या है कि हमने एक 7 डेज का क्रिस्प रिवीजन क्लास रखी हुई है। तो इसमें हमारा टारगेट है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो एग्जैक्टली बोर्ड में आए हुए हैं। उसमें बेसिक वाले भी हैं, स्टैंडर्ड वाले भी हैं। राइट, लेकिन जैसे मैंने बोला सैंपल पेपर्स में स्टैंडर्ड वाले में कुछ जैसे टफ क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो जो मैंने इसके पहले क्लासेस ली हुई हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स की पहले भी ली हुई हैं क्लासेस, तो वहां पे मैंने बहुत सारे टफ क्वेश्चंस भी बहुत डिस्कस किए हुए हैं, ज्यादा टफ भी डिस्कस किए हुए हैं। वो क्लासेस भी अवेलेबल है हमारे पास में। अगर आपको दिक्कत हो तो आप ऐप पे जाओगे, एक पूरा कोर्स ही बना हुआ है, यू डोंट हैव टू परचेस इट, एक पूरी बैच बनी हुई है, उसमें सारे वीडियोस डले हुए हैं। ठीक है, द ओनली थिंग बैच आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, उसका एक कोड होता है। ठीक है, वो कोड आपको डालना पड़ता है, तो वो कोड आप हमसे ले लो। आपकी जो रिक्वायरमेंट है हम तक पहुंचाते रहोगे तो हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। ठीक है, सफिशियंट टाइम होता है 1 वीक मैथ्स के रिवीजन के लिए। अगर आपने एक राउंड पढ़ा हुआ है तो मतलब जिसको बोलते हैं ना करेक्शन टाइम, छोटी चीजें नहीं आ रही थी बना ली, कुछ कहीं पे डाउट फंस रहा था वो क्लियर कर लिया, कुछ चैप्टर्स की प्रैक्टिस कम थी वो हमने कर ली, इसके लिए आपका सफिशियंट टाइम आपको मिला है। इजिली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स। और जो लोग ऑलमोस्ट अच्छे हैं, जिनको पहले से ही ठीक ठाक है मामला, दे कैन स्कोर परफेक्ट मार्क्स 80 आउट ऑफ 80, दैट इज माई गारंटी। बियॉन्ड इसके कुछ भी नहीं आएगा। मैंने सारे पेपर की एनालिसिस करके रखी है, बहुत पुराने से लेकर के अभी तक में जितने भी टफ क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, उससे बियॉन्ड नहीं आता है लेवल। राइट, कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा के चक्कर में समटाइम्स वो आरडी का बहुत रिवीजन चल रहा है, रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, मतलब पहले पेडिस्टल है, इसके ऊपर स्टैचू है। राइट, और स्टैचू की हाइट आपको दे रहा है 1.6 मीटर। ठीक है, और पेडेस्टल आपका ग्राउंड पे लगा हुआ है, और किसी एक पॉइंट से इन दोनों पॉइंट का एलिवेशन आपको उसने बता दिया कि भैया ये आपका 45 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है, और आपसे पेडेस्टल की हाइट पूछ रहा है, इसको एच ले लो, अगेन ए बी सी डी कर दो, और ये सी डी को एक्स ले लो। वही सेम काम जो पिछले क्वेश्चन में किया, दो ट्रायंगल आपको लेने हैं, एक बड़ा ट्रायंगल लेना है। ठीक है, ट्रायंगल ए सी डी। मैंने आपको बता दिया हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में मैक्सिमम tan यूज होगा, tan थीटा, क्योंकि ज्यादातर हमें बेस दिया होता है, हाइट निकालनी होती है, हाइट दिया होता है, बेस निकालना होता है। रेयर इन द रेयर केसेस हम साइन या कॉस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे tan 60 निकलेगा, बड़े ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा ए सी, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे आपका बेस हो गया। ठीक है, विच इज सी डी। तो tan 60 √3, ए सी की वैल्यू हो जाएगी 1.6 प्लस एच बाय एक्स। राइट, नाउ अगला ट्रायंगल आपका होगा बी सी डी, ये छोटा ट्रायंगल जो नीचे से बन रहा है ये वाला। ठीक है, बी सी डी में आपका क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखोगे तो tan 45 विच इज बी सी बाई सी डी। बी सी आपका हो गया एच, सी डी आपका हो गया एक्स। tan 45 1 एच बाई एक्स, तो h की वैल्यू x के बराबर हो गई। इसे लिखो 1, इसे लिखो 2, बाई 1 और 2, क्या हो जाएगा ये √3 1.6 प्लस एच, एक्स की जगह भी एच ही रख दो, एच आपको निकालना है, तो ये हो गया √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच।
तो ये आपका आ गया √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन निकालो, √3 माइनस 1 1.6। ठीक है, नाउ दिस विल बिकम h इज 1.6 बाई √3 माइनस 1। रैशनलाइज कर लो, इधर लिख दे रहा हूं मैं। तो देखो h कितना हो गया, 1.6 बाई, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। 3 माइनस 1 इज 2, तो 1.6 बाई 2 √3 प्लस 1। और इसको अगर आपको पूरी वैल्यू निकालना है, इस 1.6 बाई 2.8 हो जाएगा। तो आप √3 की वैल्यू 1.73 करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देर इज नो बिग डील, राइट। इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, आराम से बनने वाला क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसा मैंने आपको बोला था सुबह मॉर्निंग की क्लास में, जो लोग आए थे उनको भी मैंने ये बोला था कि आपको मॉर्निंग में वी हैव केप्ट द टाइम वेरी फ्लेक्सिबल फॉर यू। मॉर्निंग 8 AM, इवनिंग 8 PM। मॉर्निंग 8 AM तो डेली है 7 तारीख तक, ठीक है। और इवनिंग 8 PM जो है वो आपकी कंसेक्यूटिव डेज पे है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। ठीक है, जैसे आज है फिर कल संडे को नहीं होगी, एज बीइंग संडे थोड़ा फंडे होता है इसलिए छोड़ा गया है। मंडे वी विल डू द क्लास, फिर ट्यूसडे को नहीं होगी। ऐसा करके आपका क्लास एक एक दिन का आपको ब्रेक दिया गया है, राइट। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the height of the elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। ठीक है, देखो आपको एक बिल्डिंग दे रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ठीक है। राइट, ये मेरा ए बी जो है ये टावर है, और जो सी डी है ये बिल्डिंग। राइट, तो टावर के फुट से बिल्डिंग का एलिवेशन देखते हैं तो 30 डिग्री होता है, और हाइट ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से अगर हम लोग, ठीक है, यहां पे देखते हैं, तो ये आपका 60 डिग्री। ठीक है, राइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, राइट। Similarly, the height of the elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। ठीक है, एक की हाइट उसने आपको दे दिया कि भैया टावर जो है आपका 50 मीटर का है ना, तो बिल्डिंग की हाइट बताओ। ठीक है, टावर जो है आपका वो 50 मीटर का है, बिल्डिंग की हाइट बताओ। h है, दोनों के बीच का डिस्टेंस x है। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, आप अगर ट्रायंगल देखोगे CDB, ठीक है, तो यहां पे आपका बनेगा tan 60। ये हो जाएगा आपका CD/BC विच इज 50/x। tan 60 इज √3, तो x की वैल्यू आपकी हो गई 50/√3। राइट, अगर दूसरा ट्रायंगल आप देखते हो ABC, यहां पे आपका हो जाएगा tan 30 विच इज AB/BC। ठीक है, ए बी आपका हो गया h, BC आपका हो गया x, tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। तो h/x आपने निकाला है 50/√3, इधर आ गया। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 50
बाय 3। क्वेश्चन पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, आंसर निकालना है, नो बिग डील। राइट, नो बिग डील। क्वेश्चन पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो ही चीज आपको दी होगी। एलिवेशन मतलब बॉटम से टॉप पे देखना है, ज्यादातर एंगल ऑफ एलिवेशन ही मिलेगा। ठीक है, आप एंगल ऑफ एलिवेशन लगाना है। जैसा मैंने आपको बताया 99% केसेस में आप टेन थीटा ही यूज कर रहे होगे। ठीक है, देखते जाओ कहाँ का ट्रायंगल बन रहा है, और उसके बाद खाली सब्स्टिट्यूशन रहता है, यहाँ से वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ से इधर सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे इजीएस्ट चैप्टर में से एक है। ठीक है, कभी कभी एक दो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा परेशान कर सकते हैं, बट अदरवाइज ओवरऑल ये चैप्टर आपका एक इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आना है इससे, और ये पक्का बनना है, और इसमें पक्के नंबर मिलने हैं। कहीं कोई काटने की गुंजाइश ही नहीं होती। राइट, फटाफट से बताओ किसको किसको समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। देखो इजी चैप्टर्स वाले ये हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है, two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of road which is 80 meter wide from a point between them। ठीक है, एक ये रोड है। ठीक है, और इसके दोनों साइड दो पोल लगे हुए हैं। राइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट इक्वल है। एक पोल का नाम हमने दे दिया ए बी, एक का नाम दे दिया सी डी। बी डी आपका क्या हो गया, रोड हो गई। और ये रोड 80 मीटर की है, ये वाइड 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इसमें यहां पे कोई एक पॉइंट हमने ई ले लिया। यहां से जो एलिवेशन आपका बन रहा है दोनों टॉप का, वो आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, और ये सपोज करो एक्स हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 80 माइनस एक्स हो गया। और ये हाइट आपकी दोनों की सेम है, एच हो गई। देखो चित्र बन गया, है ना। चित्र बना लिया हमने, तो हमारा 90% काम तो यही खत्म हो जाता है। उसके बाद तो बस दो ट्रायंगल में टेन थीटा लगाना है, और कुछ नहीं बचता। तब से हम लोग यही करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, चित्र बनाना है। ठीक है, और दोनों जगह आपको टेन थीटा लगा देना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ तो बताओ। अब यहां पे आप लगा लो ट्रायंगल, आपका ए बी ई हो गया। ठीक है, ए बी ई में आप टेन 60 लगाओगे, तो क्या मिलेगा आपको, ए बी बाय बी ई। टेन 60 इज √3 एच बाय एक्स। ठीक है, तो एक्स आपका हो गया एच बाई √3। एक इक्वेशन मिल गई। दूसरा ट्रायंगल सी डी ई में आप लगाओगे, जो राइट साइड वाला ट्रायंगल है, तो टेन 30 लगाओगे। टेन 30 आपका हो गया सी डी बाई ई डी, यानी एच बाई 80 माइनस एक्स। टेन 30 इज 1/√3, इस एच बाई 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच बाई, सॉरी एच √3। और एक्स को हम क्या रख सकते हैं, h/√3/1। तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू h√3 प्लस h/√3। एच कॉमन निकालो, √3 को एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा √3 3 +1। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, ये √3 यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा 80 √3, और ये 3 + 1 4 हो गया। तो ये हो गया 20 √3 मीटर। राइट, तो ये 20 √3 क्या हो गया आपका, हाइट ऑफ पोल हो गया।
राइट, हाइट ऑफ पोल हो गया आपका। अगर मान लो आपको एक्स भी निकालना है तो एक्स भी बड़ा सिंपल है, क्या हो जाएगा आपका, एक्स इज h/√3। तो एच कितना था आपका, 20√3 बाई √3, कैंसिल, तो ये हो गया 20 मीटर। मतलब एक पोल 20 मीटर है, दूसरा पोल कितना हो जाएगा, 60 मीटर दूर हो जाएगा। कहाँ से, जिस पॉइंट से हम एलिवेशन ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार सवाल नहीं था ये। ठीक है, सिंपल जरूर था, मजेदार नहीं था, है ना। सवाल भी कई मजेदार होते हैं। नहीं, देखो कुछ चैप्टर मैथ्स में ऐसे होते हैं जिसे बड़ा करने में बड़ा मजा आता है, जिनको मैथ्स पसंद है डेफिनेटली। कुछ लोग ऐसे भी होंगे बोले मैथ्स करने में मजा ही नहीं आता यार, क्या बात कर रहे हो, हम तो बचपन से कर रहे हैं, आज तक मैथ्स में मजा तो नहीं आया। हाँ, करना पड़ता है, वो बात अलग है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे आपके यहाँ पे जिन्हें लगता होगा कि यार मैथ्स होनी नहीं चाहिए। मतलब 6 7 तक पढ़ा लिया ठीक है, लेकिन अब नहीं पसंद आ रही मैथ्स तो हटाओ हमारे सिलेबस से, हमें कुछ और पढ़ने दो। नहीं, कुछ ऐसे होंगे जिनकी मैथ्स अच्छी होगी, जिनको लगता होगा एसएसटी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी ही चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लेकर के आ रही है ना, पता हुआ आपको, स्पेशलाइजेशन एसएसटी या स्पेशलाइजेशन साइंस, एक चूज करना पड़ेगा 9th क्लास में। अगर आपने साइंस चूज किया तो एसएसटी हल्की वाली पढ़नी पड़ेगी, आपने एसएसटी चूज किया तो आपको साइंस हल्की वाली पढ़नी पड़ेगी। जिसमें इंटरेस्ट हो वो चूज कर लो। तो आपके टाइम ये ऑप्शन होता तो आप क्या चूज करते, बताओ फटाफट से चैट पे। साथ साथ हमें सवाल करते चलते हैं। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। The angle of elevation of the balloon from the eye of the gull at any instance is 60 degree and after some time it is 30 degree. Find the distance traveled by balloon in this time interval. ठीक है, एक आपका बलून है और उसकी जो ग्राउंड से हाइट है एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, और इधर कहीं एक लड़की खड़ी है, इसकी हाइट है 1.2 मीटर। इसने बलून को यहां से देखा, और ठीक है, और तब ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 60 डिग्री है। थोड़ी देर बाद ये बलून ट्रेवल करता करता यहाँ पहुंच गया, और तब ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये आपका 30 डिग्री हो जाता है। राइट, तो आपको पूछ रहा है कि बलून ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, और बलून हॉरिजॉन्टल लेवल पे अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है। ठीक है, उन्होंने बोला इन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ दिस फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया एट एन इंस्टेंट आफ्टर सम टाइम। बलून उसी ही रेंज में ट्रेवल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बस आगे बढ़ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। राइट, तो ग्राउंड से 88.2 था, तो 88 मतलब अगर मैं नाम दे दूं आप ए, इसको बी दे देते हैं, सी, डी, ई, एफ, ठीक है, इसको जी कर दो चलो। तो 80 हमें जरूरत पड़ेगी ए सी की, हमें जरूरत पड़ेगी बी जी की। राइट, तो अगर मैं 88.2 में से 1.2 हटा दूं लड़की की हाइट, तो मेरे को इस रेफरेंस लेवल से, बॉटम लेवल से बलून की हाइट मिल गई। ठीक है, विच इज 87 मीटर, है ना। राइट, तो अब ये आपका हो गया 87। ठीक है, अब तो इजी है, अब तो कुछ नहीं है। अब आपको बोल रहा है कि आप ये बताओ कि बलून ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। अब ये बड़ा ट्रायंगल ले ले हम लोग, अगर सीधे सीधे हम बड़ा ही ले लें ट्रायंगल, कौन सा, बी डी जी, ये ट्रायंगल हमने ले लिया बी डी जी।
तो यहां पे आपका tan 30 कितना हो जाएगा, बीजी बाई डीजी। tan 30 इज 1/√3, बीजी इज 87, डीजी हम निकाल लेंगे, तो डीजी कितना हो गया आपका 87√3 मीटर। और इनिशियल, अगर हम छोटा ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ए डी सी, तो यहां पे आपका tan 60 हो जाएगा। tan 60 क्या हो जाएगा आपका, ए सी बाय सी डी। ठीक है, √3, ए सी 87, सी डी हम निकाल लेंगे। अब ये सी डी ओरिजिनल पोजीशन है, हमको निकालना क्या, हमको सी जी निकालना है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो सी जी आपका कितना होगा, डी जी माइनस डी सी। डी जी आपने निकाल लिया है 87√3 माइनस 87/√3। फिर से वही कहानी आ जाएगी, 87 × 3 - 1/√3। तो 87 × 2/√3 मीटर। सिंपल। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लग रही है, कुछ भी डिफिकल्ट है क्या? हाँ, तब डिफिकल्ट है जब आप स्पेशल एसएसटी वाले बच्चे हो, तब हमें मैथ्स की हर चीज डिफिकल्ट लगने लगती है। एक ब्लॉकेज है, पता है, मैथ्स मैथ्स के अंडरस्टैंडिंग में जो बच्चे ये बोलते हैं ना, हमारे हमसे मैथ्स नहीं बनती, राइट। हमसे मैथ्स नहीं बनती, हमें मैथ्स नहीं समझ में आती, जो ठीक है एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो क्लास में करा दिए गए वो ठीक है, सेम आ गए तो बना देंगे, नया क्वेश्चन कुछ आए तो दिमाग नहीं लगा सकते। दिस इज बेसिकली कि कहीं ना कहीं किसी टाइम पे शायद आपके दिमाग में मैथ्स को लेकर के एक डर बैठाया गया, और वो अब इतना बड़ा हो गया कि आपने ये मान लिया अंदर ही अंदर कि हमसे नहीं बनती। अदरवाइज ये देखा जाए तो मैथ्स में ना बनने वाली कोई चीज होती ही नहीं। मैथ्स इज नथिंग बट सिंपल कॉमन सेंस। देखो, हर क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को स्टैटिक कर दिया, यहाँ जहाँ लड़की खड़ी है उसको स्टैटिक कर दिया, बलून को मूव करवा रहे हैं, है ना। इसके पहले जो थे, देखो क्वेश्चन की वैरायटी कैसे चेंज हो रही है, ध्यान से देखते जाना। मैंने हमेशा ये बोला है, अच्छा स्टूडेंट वो है जो क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करे, कैसे हम धीरे धीरे क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने सब कुछ स्टैटिक रखा था, देखो एकदम जो शुरुआत करी थी क्लास की, अगर आपने ध्यान हो, हमने एकदम फर्स्ट जो क्वेश्चन से शुरू किया था एकदम सिंपल, है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का एलिवेशन दिया हुआ है, एक डेटा दिया है, दूसरा निकालना है, ठीक है। फिर हमने यहां से पॉइंट को शिफ्ट करना चालू किया, फिर अलग अलग एलिवेशन, लेकिन दोनों स्टैटिक कंडीशन थी, कुछ भी मूव नहीं करवा रहे थे, ठीक है। सेम काम किया, ठीक है। यहां पे अलग अलग पोल्स लग करके हमने एक के बॉटम से दूसरे का टॉप, दूसरे के बॉटम से पहले का टॉप, एलिवेशन ऐसा लिया। फिर हमने बीच के एक पॉइंट से एलिवेशन लिया, वैरायटी चेंज कर रहे हैं खाली हम लोग। फिर अब हम मूवमेंट करवा रहे हैं, अभी हमने बॉटम को फिक्स रखा है, टॉप मूव करवा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में टॉप फिक्स रखेंगे, बॉटम मूव करवा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, कोई टावर है और ये हाईवे है मेरा, राइट। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। यहां पे उसने देखा, डिप्रेशन जब आप एग्जाम में बनाओगे तो ऊपर बनाओगे, ये 30 डिग्री है। मैंने क्या समझाया था शुरुआत में कि इसको हम एलिवेशन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करते हैं। टावर मेरा ये है, यहां पे मेरी कार को पहली कार देखा गया, ठीक है, विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, इधर की तरफ कार चल के आ रही है, ठीक है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया आपका, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो गया, राइट। 6 सेकंड के बाद ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा ये बताना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है इस सवाल में? अच्छा, कितने लोगों से सवाल बन जाएगा अपने आप, फटाफट से हैंड रेस करके बताओ कि हमसे हो जाएगा।
जल्दी से, चीते की रफ्तार से। क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद हम लोग कुछ बोर्ड्स के आए हुए क्वेश्चन देखेंगे, छोटा टॉपिक है तो बहुत ज्यादा टाइम हम लोग इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जल्दी से फिनिश करेंगे क्योंकि इसमें यही सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपके रिपीट हो करके आने हैं। अब देखो, सपोज कर लो कि ये आपका एक्स है ना, ये आपका वाई है, ये आपका एच है। बात सुनना ध्यान से, ठीक है। A straight highway leads to the foot of the tower. Man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. ठीक है, इतनी चीज है हमारे पास। अब जरा समझते हैं बात को। ठीक है, यहां तक वो पहुंचा है 6 सेकंड के बाद। अब देखो, आपको पता है आप क्या काम कर सकते हो, अब दो ही काम कर सकते हो। क्या भाई, एक बड़े ट्रायंगल में tan 30 लगा सकते हो, किसमें, ट्रायंगल ए सी बी में। ठीक है, विच विल बिकम ए बी बाई बी सी। और दूसरा एक छोटे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी बी में आप tan 60 लगा सकते हो, विच इज ए बी बाई बी डी। ठीक है, इतना ही तो पता है। राइट, tan 30 इज 1/√3। ए बी तो हाइट ऑफ द टावर है, बाय बी सी, बी से सी तक मतलब x+y। और tan 60 इज √3। ए बी तो हाइट ऑफ द टावर है, बी डी यानी कि ओनली y। अब देखो, इस सवाल में आपको क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है यहां पे थोड़ा सा हमें फिजिक्स भी लगानी पड़ेगी। आपको बोल रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है और 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री होता है। ठीक है, 6 सेकंड के बाद एक, क्योंकि देखो दो इक्वेशन में तीन अननोन है, लेकिन एक चीज और उसने आपको दी है, वो है यूनिफॉर्म स्पीड। और उसने टाइम भी दे दिया। ठीक है, बोला यूनिफॉर्म स्पीड में आ रहा है वो, और 6 सेकंड बाद की बात कर रहा है वो, कि भैया 6 सेकंड बाद यहां पहुंच गया वो। तो यहां पे h की वैल्यू क्या हो गई, x+y/√3। और यहां पे h की वैल्यू कितनी हो गई, √3y। ठीक है, अब दोनों h को अगर हम इक्वेट कर दें तो क्या मिलेगा आपको, √3y = x+y/√3। है ना। पहले ध्यान से समझ लो, पहले मैथ खत्म करते हैं, फिर थोड़ी सी फिजिक्स लगा के इसको सॉल्व करेंगे फटाक से। ठीक है, यही होगा, दोनों h को बाय 1 और 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। अब √3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3y = x+y। ठीक है, तो आपको मिल गया 2y = x और y का रिलेशन मिल गया। अब देखो, मान लो इफ स्पीड इज v, तो देखो डिस्टेंस क्या होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, ये होता है टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम सीड से डी के बीच में 6 सेकंड का लगा है और स्पीड v हो गई, तो यानी ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 6v। मान लो b से d के बीच में टाइम t लगता है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t × v। तो ये v से v कैंसिल हो गया, तो t कितना हो गया, 6/2 मतलब 3, क्या था, मिनट, सेकंड। 3 सेकंड और लगेंगे उसको वहां तक पहुंचने में। समझ में आ रही बात। थोड़ा सा क्वेश्चन में आपका
हाइट ऑफ डिस्टेंस कॉन्सेप्ट के साथ में थोड़ी सी फिजिक्स भी घुसा दी, जिससे क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन फिर भी इजी है। सारे स्टेप को ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है? सारे स्टेप्स को इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखो। क्वेश्चन आपका अभी भी ये इजी है, इसमें कुछ भी ज्यादा खास बात नहीं है। हाइट ऑफ डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपको फिर से मैं बता दूं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो भी उसको सॉल्व हम एलिवेशन मेथड से ही करते हैं, बस ड्रॉ करते समय बनाना ऊपर, फिर उसको नीचे शिफ्ट कर देना। पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, ठीक है? सेकेंडली, 99% केसेस में आप क्या यूज कर रहे होगे? 99% केसेस में आप क्या यूज कर रहे होगे? आप यूज कर रहे होगे टेन थीटा। क्लियर है? आप यूज कर रहे होगे टेन थीटा, है ना? यहाँ पे भी देखो, हमने दोनों ट्रायंगल, कुछ नहीं किया, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में टेन थीटा लगा दो, सॉल्व करते जाओ, आगे जाके आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, रुकना नहीं है, ठीक है? चलो नाउ, अब देखो ये क्वेश्चंस। ये 2024 और 2023 के आए हुए क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल इज रूट थ्री टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। ये पोल है, इसकी हाइट h है, यहाँ कहीं सन होगा, तो इसकी शेडो इधर बन गई, राइट? ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है? ये आपका x हो गया, टेन थीटा आपका h/x हो गया, है ना? देखो क्वेश्चन एमसीक्यू है, इसलिए मैं भी ज्यादा चीजें लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। h/x परपेंडिकुलर बाय बेस। अब द लेंथ ऑफ शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ पोल इज रूट थ्री टाइम्स द हाइट। हाइट तो h ही है, लेंथ ऑफ शेडो जो है ये इसकी रूट थ्री टाइम्स है, मतलब ये 1/√3 हो गया। तो टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है? व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। इज दैट क्लियर? अभी रिसेंट के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं। क्लियर हुआ? मैंने पहले ही बोला है, हम लोग कुछ पहले कॉन्सेप्ट, अगर चैप्टर में कौन, जैसे इस चैप्टर में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था तो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट की ज्यादा बात नहीं करी, लेकिन अगर चैप्टर में कॉन्सेप्ट है तो हम एक टाइम 5 से 10 मिनट का कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे। फिर कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको कराऊंगा ताकि आपकी बेस की में ग्रिप आ जाए, एक पकड़ आ जाए क्वेश्चंस पे, और फिर हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है? स्क्रीनशॉट लेते जाना, नहीं भी ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, ये शीट्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। The ladder inclined at an angle 60 degree is leaning against the wall, the terrace of the building Y. The foot of the ladder is kept fixed at some time. It is made to lean against the terrace of the opposite building X at an angle 45 degree. Both buildings along with the foot of the ladder fixed at O are in a straight line. ठीक है? Find the length of the ladder. कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा। अगर आपको ये हमारी एक बिल्डिंग है पी पे, है ना? ठीक है? अब देखो, ये सिंपल क्वेश्चन ही 2024 का आया हुआ क्वेश्चन। अब इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो सब कुछ दिया हुआ है। एक बिल्डिंग की आपको हाइट दे दिया 12√3 मीटर। लैडर क्या हो गया? ओपी हो गया आपका लैडर। ओपी की आपको लेंथ निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर आपको पता है, आपको हाइपोटेनस निकालना है। देखो मैंने बोला ना, कुछ क्वेश्चन जिसमें आपका साइन भी लग सकता है, कॉस भी लग सकता है। तो मान लो अगर मैं ट्रायंगल ले लेता हूं पी ओ ए, ठीक है? पी ओ ए। अब देखो यहां पे
अगर हम लोग ले लेते हैं sin 60, तो sin 60 क्या हो जाएगा आपका, AP/OP। sin 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। AP आपको दिया हुआ है 12√3। OP हमें निकालना है, √3 से √3 कैंसिल, OP कितना हो गया, 24 मीटर। तो ये 24 मीटर आपको क्या मिल गया, लेंथ ऑफ लैडर, है ना। तो ये भी आपका 24 मीटर ही होगा। लैडर तो सेम ही यूज कर रहे हैं हम लोग, इस बिल्डिंग से उठा के उस बिल्डिंग में डाल दिया बस। ठीक है। अब ये 24 मीटर हो गया, तो अगर आपको ये हाइट निकालनी तो आप निकाल सकते हो 45 डिग्री के केस में। ठीक है, अगेन देखो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस पता है, फिर sin 45 लगाओगे, क्या मिलेगा आपको, RC/OR, 1/√2। RC आपको निकालना है, OR आपने निकाला 24, √2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 24/2 इंटू √2, तो 12√2 मीटर आ गया आपका। दूसरी बिल्डिंग की हाइट आपके आप मिल गई। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, ये बिल्डिंग नंबर वाई बोल रहा है, ये बिल्डिंग नंबर एक्स बोल रहा है। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, टेन लगा लो। ठीक है, दोनों साइड में टेन थीटा लगा लो, तो क्या हो जाएगा, tan 60, अगर हम लोग ट्राइंगल POA की बात करें, तो AP/OA, tan 60 इज √3, AP इज 12√3, OA आपको निकालना है, कैंसिल हो गया, OA की वैल्यू आ गई 12 मीटर। राइट, अब हम लोग अगर इस पे आ जाएं, ठीक है, OC निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, tan 45, क्या हो जाएगा ये आपका, RC/OC। ठीक है, tan 45 इज 1, तो RC/OC मतलब RC और OC बराबर हो जाएंगे। OC आपको निकालना है, RC आप निकाल चुके हो, 12√2 मीटर। ठीक है, मतलब आपका डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों को ऐड कर दो, OA+OC, ये बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस हो गया, तो 12 डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, ये कितना हो गया, 12 OA, और प्लस OC इज 12√2, तो 12 कॉमन निकाल लो, 1+√2 मीटर, ये दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन में कोई दम है क्या। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको कैसे हम लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं बेटा, वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट वेट। ठीक है, थोड़ा हम लोग बोर्ड वाले क्वेश्चन देख लेंगे, वो भी अभी आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, टेंशन ना लो। 2022 देखो, मैं आपको बहुत पुराने पेपर, मैंने मॉर्निंग में भी ये बोला था हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2022 के बाद से बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी थी, है ना, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए हम लोगों ने उन्हीं सेक्शंस को लिया है जिसके बाद से आपका सिलेबस जो डिलीट हुआ है, वो आपका मतलब कवर अप हो जाए, मतलब डिलीटेड वाले पोर्शन के क्वेश्चन जबरदस्ती हम लोग ना बैठ के करें, टाइम वेस्ट ना करें हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए ये हमने इस तरीके से प्लान किया हुआ। ये क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करना, कोशिश करो इसको ट्राई करने की। द पोल 6 मीटर हाई फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर,
ठीक है, एक टावर ले लो, इसके ऊपर एक पोल लगा दिया जिसकी हाइट आपकी 6 मीटर है। ठीक है। राइट। और एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, किसका, टॉप का। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेक्शन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। पोल 6 मीटर हाई का है, इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, and the angle of depression of the point P from the top of the tower is 45 डिग्री। ठीक है, find the height of the tower and the distance of P from the foot of the tower। यहां से टावर के टॉप से, ठीक है। अब देखो, पोल के टॉप से देख रहे हैं 60 डिग्री है, यहां से डिप्रेशन बोले या यहां से आप एलिवेशन ले लो, एक ही मतलब है। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले सेम सॉल्व नहीं किया, जब पेडेस्टल वाला हम लोग कर रहे थे, ऊपर स्टैचू लगा हुआ है, सेम क्वेश्चन था ऐसा ही। ठीक है, तो मैं इसको अभी सॉल्व, चलो कर ही लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। ठीक है। आ, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। फिर से वही काम करना है आपको, ट्रायंगल, इस डिस्टेंस को आप एक्स ले लो, इस डिस्टेंस को आप एच ले लो। ठीक है, ट्रायंगल बड़ा ले लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ए सी पी। ठीक है। अब अगर हम लोग ए सी पी की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 1060। 1060 आपका कितना हो जाएगा। अब देखो, आपको 1060 लेना है तो पूरा आएगा ए सी बाई ए पी, मतलब h+6/x। 1060 की वैल्यू होती है √3, तो x कितना हो गया आपका, h+6/√3। राइट। उसके बाद अब आप देखो, छोटा ट्रायंगल ले लो, फिर ट्रायंगल बी ए पी, यहां पे आपका होगा 1045, विच इज ए बी बाई ए पी, मतलब h/x। तो 1045 1 हो गया, h की वैल्यू x के बराबर हो गई। ठीक है। अब h और x आपस में बराबर हो गए, यहां पुट कर दो, तो h इज इक्वल टू h+6/√3। तो √3h इज इक्वल टू h+6। तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 टाइम्स h इज इक्वल टू 6। तो h आपका हो गया 6/√3 - 1। √3 + 1 से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर लो, तो h आपका आ गया 6/3 - 1, मतलब 2। √3 + 1, 2 3 × 6, तो ये हो गया 3 टाइम्स √3 + 1 मीटर। एच भी इतना ही होगा, एक्स भी इतना ही होगा, दोनों आपके सेम आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही आपके सेम आ रहे हैं, तो एच और एक्स सेम होंगे आपके। इज दैट क्लियर, ये क्वेश्चन समझ में आया। जल्दी बोलो। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान से यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। राइट।